उस रात एक टूटी हुई पत्नी नहीं सोई। उस रात एक मजबूत औरत ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। रोशनी ने सीता को सिर्फ किताबें नहीं दी, उसने उसे खुद से मिलवाना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, समाचार पढ़ना, सही शब्दों में बात करना, लोगों की आंखों में देखकर जवाब देना, ये सब सीता के लिए नया था। लेकिन सबसे नया था अपने बारे में सोचना। सीता, याद रखो, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज होती है। जिस दिन वो डरकर बोलना छोड़ देती है, उसी दिन दुनिया उसे दबाना शुरू कर देती है। मैंने हमेशा चुप रहना सीखा था, घर बचाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए। लेकिन अब समझ आ रहा है कि हर चुप्पी त्याग नहीं होती, कुछ चुप्पियां कमजोरी बन जाती हैं। रोशनी मुस्कुरा दी। उसे महसूस हुआ सीता सिर्फ सीख नहीं रही, समझ भी रही है। एक दिन रोशनी सीता को पास के बाजार ले गई। पहले सीता हर भीड़ से घबरा जाती थी, किसी दुकान पर बोलने से पहले 10 बार सोचती थी। लेकिन इस बार रोशनी ने उसे आगे किया। आज बात तुम करोगी। दुनिया से भागना आसान है, दुनिया के सामने खड़ा होना मुश्किल, और तुम्हें अब मुश्किल रास्ता चुनना है। सीता धीरे से आगे बढ़ी, दुकानदार की तरफ देखा और पहली बार बिना झिझक बोली, भैया, मुझे ये फाइल दिखाइए, और अगर दूसरा डिजाइन हो तो वो भी दिखा दीजिए। ये बहुत छोटा पल था, लेकिन सीता के लिए ये जीत बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहली बार उसने किसी से डरकर नहीं, बराबरी से बात की थी। उधर विकास का घर हर दिन और सूना लगने लगा। सुबह चाय खुद बनानी पड़ती थी, कपड़े जहां तहां पड़े रहते, डाइनिंग टेबल खाली रहती। उसे पहली बार एहसास हुआ सीता सिर्फ घर में रहने वाली लड़की नहीं थी, वो उस घर की धड़कन बन चुकी थी। मैंने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं सिर्फ ये देखता रहा कि वो कैसी दिखती है। मैं ये देख ही नहीं पाया कि वो दिल से कैसी थी। जितनी देर हो रही थी, उतना पछतावा गहरा होता जा रहा था। अनु ने महसूस किया कि विकास उससे दूर होता जा रहा है। अब वो फोन भी कम उठाता था, मुलाकात से बचता था और हर बात में खोया रहता था। ये देखकर अनु के मन में डर बढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने सीता को रास्ते से हटाया, फिर भी विकास मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? कहीं उसे उसकी कीमत अब समझ तो नहीं आने लगी? अनु समझ चुकी थी, कभी कभी इंसान की अहमियत उसके जाने के बाद ही समझ आती है। एक शाम विकास ने आखिर फैसला कर लिया, वो अब और चुप नहीं रह सकता था। उसने सीता की पुरानी तस्वीर हाथ में ली। उस तस्वीर में सीता मुस्कुरा रही थी, वैसी मुस्कान जो उसने कभी संभाल कर नहीं रखी। मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। अगर वो मिल जाए तो इस बार मैं तो उससे माफी मांग लूंगा। विकास ने उसी रात सीता को ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले विकास सीता के गांव पहुंचा। वो वही आंगन था जहां से सीता विदा हुई थी। सीता की मां ने दरवाजा खोला। विकास को सामने देखकर उनकी आंखों में हैरानी थी। आप यहां? सीता तो तुम्हारे साथ थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? विकास के पास जवाब नहीं था। वो घर छोड़कर चली गई। मुझे लगा शायद यहाँ आई होगी। मैं उसे लेने आया हूँ। ये सुनते ही सीता की मां की आंखें भर आईं। जिस बेटी को हमने तुम्हारे भरोसे विदा किया था, आज वही बेटी बेघर हो गई। क्या इतनी बड़ी थी उसकी गलती कि उसे घर छोड़ना पड़ा? विकास सिर झुकाकर खड़ा रह गया, क्योंकि पहली बार उसे अपराध महसूस हुआ। उधर शहर में सीता अब रोज बदल रही थी। उसकी चाल में डर कम हो गया था, आवाज में ठहराव आ गया था और आंखों में आत्मविश्वास। रोशनी ने उसे एक महिला सहायता केंद्र में स्वयं सेवा करने भेजना शुरू किया। जहां सीता ने देखा, उसकी तरह कई और औरतें थीं जो चुप रहकर टूट चुकी थीं। मैं अकेली नहीं हूँ, दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, लेकिन अगर मैं संभल सकती हूँ तो शायद मैं किसी और को भी संभाल सकती हूँ। सीता अब सिर्फ खुद को नहीं बदल रही थी, वो दूसरों के लिए भी उम्मीद बनती जा रही थी। एक दिन विकास को एक सुराग मिला। उसे पता चला कि सीता को आखिरी बार एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ देखा गया था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद अब वो सीता के करीब है। बस एक बार सामने आ जाए, मैं उससे माफी मांग लूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि मैंने उसे खोकर उसकी कीमत समझी है। लेकिन उसे नहीं पता था, जिस सीता को वो ढूंढ रहा था, वो अब पहले वाली सीता नहीं रही थी।
रात को सीता खिड़की के पास खड़ी थी। हवा उसके बालों को छू रही थी। वो अब भी वही लड़की थी, लेकिन भीतर से बदल चुकी थी। जिस दिन मैं उस घर से निकली थी, उस दिन मैं टूटी हुई थी, लेकिन अब अगर कभी लौटूंगी तो टूटी हुई नहीं, अपने सम्मान के साथ लौटूंगी। और उसी पल किस्मत ने फैसला कर लिया। बहुत जल्द सीता और विकास फिर आमने सामने आने वाले थे, लेकिन इस बार कहानी वही नहीं होगी। अगली सुबह विकास सीधे उस महिला सहायता केंद्र पहुंचा जहां से उसे सीता की खबर मिली थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, कदम भारी थे और मन में एक ही सवाल था, क्या वो मुझे देखना भी चाहेगी? जिस लड़की को उसने कभी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की थी, आज उसी को ढूंढते हुए वो दर दर भटक रहा था। और विकास मन में सोचने लगा, मैंने उसे हमेशा कम समझा। मैंने सोचा वो मेरे बिना टूट जाएगी, लेकिन शायद टूटने वाला मैं था और संभलने वाली वो। विकास ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर विकास कुछ पल के लिए ठहर गया। सामने सीता खड़ी थी, लेकिन वो वही सीता नहीं थी जो पल्लू संभालते हुए धीरे धीरे चलती थी। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर शांति थी, आंखों में डर नहीं, सम्मान था। वो कुछ महिलाओं को समझा रही थी। औरत जब तक खुद को कमजोर मानती है, दुनिया उसे कमजोर समझती रहती है, लेकिन जिस दिन वो खुद को पहचान लेती है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। विकास उसे देखता रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस लड़की को वो देहाती समझता था, उसके भीतर कितनी गहराई थी। सीता ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी नजर विकास पर पड़ी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। दोनों की आंखों में सैकड़ों अधूरी बातें थीं। एक तरफ पछतावा था, दूसरी तरफ आत्मसम्मान। सीता। बस एक नाम, लेकिन उस एक नाम में पछतावा भी था, शर्म भी और खोने का डर भी। आप यहाँ क्यों आए हैं? सीता की आवाज शांत थी, न गुस्सा न शिकायत, और यही शांति विकास को सबसे ज्यादा चुभी। मैं तुम्हें लेने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। सीता चुपचाप सुनती रही। पहले वाली सीता होती तो शायद रो पड़ती, लेकिन अब वो अपने दर्द से गुजर चुकी थी। जिस इंसान ने मुझे बिना सुने दोषी मान लिया, उसे अचानक मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मैं गलत था। मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया और तुम्हारे प्यार पर शक किया। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। विकास की आवाज भर्रा गई। ये पहली बार था जब उसने अपने अहंकार से ज्यादा अपने पछतावे को बोलने दिया। देर सिर्फ समय में नहीं हुई विकास जी, देर विश्वास में हुई है। और कुछ चीजें टूटने के बाद फिर जुड़ती जरूर हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं रहती। विकास ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि जिस लड़की को वो कमजोर समझता था, वो आज उससे कहीं ज्यादा मजबूत खड़ी थी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन अगर एक मौका मिल जाए तो मैं सब ठीक करना चाहता हूं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से टूटते हैं, और फिर उन्हें सिर्फ माफी से नहीं, सच्चाई से जोड़ना पड़ता है। दूर खड़ी रोशनी ये सब देख रही थी। उसे पता था ये सिर्फ पति पत्नी की मुलाकात नहीं थी, ये उस औरत का सामना था जो कभी टूटी थी, और उस आदमी का जिसने उसे तोड़ा था। अब फैसला सीता का होगा। इस बार उसकी जिंदगी का रास्ता कोई और तय नहीं करेगा। सीता, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम कभी गलत नहीं थी। गलत वो लोग थे जिन्होंने मेरे दिल में जहर भरा। अगर कोई रिश्ता इतना कमजोर हो कि बाहर वाला उसे तोड़ दे, तो गलती सिर्फ बाहर वाले की नहीं होती, कहीं ना कहीं अंदर का भरोसा भी कमजोर होता है। विकास के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सीता पहली बार उससे सवाल नहीं कर रही थी, उसे आईना दिखा रही थी। मुझे अब समझ आ गया है कि अनु ने जो दिखाया वो सच नहीं था, लेकिन मैंने आंख बंद करके उस झूठ पर यकीन कर लिया। सीता की आंखें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं। अब उसे समझ आ गया था कि उसका घर टूटा कैसे था। जिस औरत ने मेरा घर तोड़ा, उससे ज्यादा दर्द उस आदमी ने दिया जिसने मेरा हाथ पकड़कर भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये शब्द सीधे विकास के दिल तक उतर गए। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हें वापस चाहता हूं। सीता ने कुछ पल विकास को देखा। उसकी आंखों में अब वही पुरानी मासूमियत थी, लेकिन साथ में नई ताकत भी। वापस जाना इतना आसान नहीं है। इस बार अगर मैं लौटूंगी
तो सिर्फ बहू बनकर नहीं, अपने सम्मान के साथ लौटूंगी। विकास ने पहली बार उसकी बातों में शर्त नहीं, उसका दर्द सुना। विकास चला गया, लेकिन जाते जाते उसके दिल में एक उम्मीद छोड़ गया, और सीता के दिल में एक पुराना दर्द फिर जाग गया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा, आज वही मुझे वापस बुला रहा है। लेकिन इस बार फैसला दिल नहीं, आत्मसम्मान करेगा। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां प्यार और सम्मान आमने सामने खड़े थे, और फैसला अब सिर्फ सीता को करना था। रात गहरी थी। रोशनी के घर की खिड़की से मुंबई की रोशनी अंदर आ रही थी। सीता चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सवाल थे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।